निश्तर अस्पताल मुल्तान जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, एक संगीन वाक़े के बाइस खबरों की जीनत बन गया है। HIV के शिकार एक मरीज के इलाज के दौरान गफलत के बाइस मजीद 25 मरीजों में HIV वायरस मुंतकिल होने की तस्दीक हुई है। ये वाक़या न सिर्फ तिब्बी अमले की गफलत को उजागर करता है बल्कि अस्पताल के हिफाजती निज़ाम की नाकामी का भी सबूत है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब 40 साल शाहनवाज, जो पहले ही HIV का शिकार थे, गुर्दों के फेल होने के बाइस निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में लाए गए। उनके इलाज के बाद उन्हीं मशीनों पर दीगर मरीजों का डायलिसिस किया गया, जिनके जरिए HIV वायरस दीगर मरीजों में मुंतकिल हो गया। डॉक्टर्स ने शाहनवाज की मौत के बाद डायलिसिस कराने वाले दीगर मरीजों के टेस्ट किए, जिससे पता चला कि मजीद 25 मरीज इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। और तहकीकात से मालूम हुआ कि डायलिसिस के दौरान इस्तेमाल होने वाले तिब्बी आलात को मुनासिब तरीके से जरासीम से पाक नहीं किया गया था। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि आर्जी तौर पर डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों के इलाज पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि अब मजीद नुकसान से बचा जा सके। हुकूमती सतह पर एक तहकीकाती कमीशन ने इस मामले की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है और रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ को पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट की रोशनी में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल इंतजामिया ने ऐलान किया है कि हिफाजती इंतजामात मुकम्मल होने तक डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों का इलाज बंद रहेगा और 240 पहले से रजिस्टर्ड मरीजों को ही डायलिसिस की सहूलत दी जा रही है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। न्यू न्यूज़ मुल्तान इमरान अरशद ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निश्तर अस्पताल में HIV के फैलाव की जो बुनियादी वजूहात हैं वो तो हमने बताई है कि किस तरह से डायलिसिस की वजह से एक पेशेंट को जब इस पर डायलिसिस यूनिट पर उसके डायलिसिस किए जा रहे थे तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो आलात थे उनको स्टेरलाइज नहीं किया जाता रहा। तो अभी तक की फाइंडिंग्स में क्या सामने आया, कौन इसका जिम्मेदार है? देखें जी, ये सबसे पहले नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक मरीज़ जिसका नाम शाहनवाज था, उसकी तशख़ीस की गई जब, तो उसके अंदर एड्स का वायरस जो है वो एड्स पॉजिटिव था, HIV पॉजिटिव था। और उसके बाद जो है इंतज़ामिया ने इस गड़बड़ाहट में इस मामले को छुपाने के लिए उस मरीज़ को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया, जहां पे ये कहा जा रहा है कि गुर्दे फेल होने की वजह से उस मरीज़ की डेथ हो गई। और उस मरीज़ की वजह से ही मुबैना तौर के ऊपर ये जो 25 मरीज़ जो सामने आ चुके हैं कि जिनकी तस्दीक हो चुकी है कि इनके अंदर एड्स का वायरस मुंतकिल हुआ है। तो जो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ लाहौर हैं, उन्होंने इस मामले की तहकीकात जो की और ये तहकीकात कल मुकम्मल हो गई। इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है, जिसमें जो MS हैं निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर काजिम और उसके साथ साथ हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है डॉक्टर गुलाम अब्बास और उसके साथ दीगर अमला जो है इसके अंदर उनको जिम्मेदार करार दिया गया है। मसला ये है कि जनूबी पंजाब की ये सबसे बड़ी इलाजगाह है और गरीब लोग जो यहाँ पे आते हैं और दीगर सूबों से भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं। और लेकिन ये जो टेस्ट होता है एड्स के मरीज़ों का, ये हर 6 माह बाद करवाना ज़रूरी होता है। लेकिन 1 साल के दौरान जो रजिस्टर्ड मरीज़ हैं 240 जो मुसलसल इनसे डायलिसिस करवा रहे हैं, तो इन्होंने 1 साल से उनका HIV का टेस्ट किया ही नहीं, जिसकी वजह से न जाने ये 25 से तादाद बढ़ भी सकती है कि ये पता नहीं कितने लोगों के अंदर ये वायरस मुंतकिल हो गया। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो हर 6 माह बाद जब टेस्ट करवाएंगे, और उसके बाद सिर्फ यही नहीं कि एक यहाँ पे गफलत हुई है, कुछ मरीज़ भी ऐसे आते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। जब हमारी बात हुई कि एक मरीज़ को पता चल गया कि वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन उसने जाके जहाँ पे निश्तर हॉस्पिटल के अंदर अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो वहाँ पे अटेंडेंट का करवा दिया और जाके अपना डायलिसिस जो है डायलिसिस यूनिट से करवा लिया। तो ये भी एक वजह बनी। लेकिन ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी इस हॉस्पिटल की है कि इतने सेंसिटिव मामले को उन्होंने, जिसके अंदर जो है वो दीगर मरीज भी शामिल थे कि दीगर मरीजों का भी डायलिसिस उसी मशीनों के ऊपर होना था, और इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी सामने आ गई कि 1 साल से मरीजों के ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाए गए। 1 साल के दौरान जो है वो कोई भी मरीज वो उसके ताल्लुकात मुआशरे के अंदर कई सारे लोगों के साथ हो सकते हैं। हो सकता है वो कहीं पे तकलीफ ज्यादा होने की वजह से किसी प्राइवेट जगह पे उसने डायलिसिस भी करवाया हो, लेकिन इसके बावजूद ये जो अमले की गफलत है, आप देखना होगा कि आगे कितने मरीज। और दूसरी एक और नेग्लिजेंसी कि 240 रजिस्टर्ड मरीज होते हैं निश्तर हॉस्पिटल के अंदर जिनके गुर्दों का डायलिसिस वहां पे होता है,
और वो जो 240 मरीज हैं, मैं कल जब निश्तर हॉस्पिटल गया तो उनका डायलिसिस वहाँ पे हो रहा था, लेकिन अमले ने ये तौफीक नहीं की कि कम से कम ये जो 240 रजिस्टर्ड मरीज हैं इनका ही दोबारा एड्स का टेस्ट करवाया जाए और इनके जो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजाम जो हैं वो अभी भी बेहतर नहीं किए गए। देखें, वो कह रहे हैं कि जी 240 लोग, और ये जो 240 लोग जिनका डायलिसिस अभी वहां पे हो रहा है तो वो भी तो रजिस्टर्ड मरीज हैं, उनका भी तो एक साल से ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से हॉस्पिटल इंतजामिया ने अभी तक जो है ये खबर पहले तो मीडिया से छुपाने, मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर इस तरह की जब खबर सामने आती है तो मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे जब सामने आती है तो उसके ऊपर एक एक्शन लिया जाता है और इदारा जो है वो अवामुन्नास को अवेयर करता है कि अपने अपने मरीजों के चाहे अपने तौर के ऊपर टेस्ट करवा लें। इन्होंने ये तौफीक भी गवारा नहीं की और इस मामले को निश्तर हॉस्पिटल इंतजामिया ने इतना दबाने की कोशिश की कि कोई खबर सामने ही ना आए। हालांकि होना यह चाहिए था कि 240 लोग जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उनको निश्तर हॉस्पिटल इंतजामिया कहती है कि आप हमारे पास आएं और फौरी तौर के ऊपर अपनी भी स्क्रीनिंग करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं और अपने जो लवाहिकीन हैं आपके जिनके साथ आप रिलेशन में हैं उनके भी ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि टाइमली पता चल सके कि कितने लोग HIV पॉजिटिव हो गए और उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया जा सके। इसके ऊपर भी अभी तक निश्तर इंतजामिया ने कोई लाहे अमल नहीं बनाया और ना ही मीडिया को बताया है और कि हम क्या कर रहे हैं। और जिस दिन ये खबर नियो न्यूज़ के ऊपर ब्रेक हुई तो उस दिन MS डॉक्टर जो MS हैं निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर काजम और जो PRO हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर निश्तर हॉस्पिटल, उनको लाइन पे लिया और उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद सबसे पहले इस खबर की तरदीद की कि जनाब कोई इस तरह का वाकया है ही नहीं, कोई किसी मरीज के अंदर भी एक मरीज से एड्स दूसरे मरीजों में शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बात सामने आई और आज इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई जिसके मुताबिक 25 मरीजों के अंदर तो एड्स की तस्दीक हो चुकी है। आगे ना जाने कितने लोग होंगे जिनके अंदर अभी इमरान जो तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? उसमें यही इंकशाफात सामने आए हैं कि चूंकि निश्तर हॉस्पिटल के जो MS हैं वो बार बार इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि हम जो अपने ब्लड टेस्ट हैं, हमारे मरीज़ तो स्क्रीनिंग करवाते हैं, हम अपने मरीज़ों का ब्लड टेस्ट हर 6 माह बाद लेते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट में बात सामने आई कि इन्होंने 1 साल से डायलिसिस वाले जो मरीज़ हैं रजिस्टर्ड उनका ब्लड टेस्ट ही नहीं किया, जो कि अमले की बहुत बड़ी गफलत है। और उसके साथ साथ जो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसकी ये बेसिकली जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने एड्स के मरीज जिसके अंदर एड्स का वायरस की तस्दीक हो जाए या HIV पॉजिटिव हो जाए तो उसको फौरी तौर के ऊपर अलग करना है और उसके बाद जो है वो उसकी ट्रीटमेंट ऐसी मशीन के ऊपर कर रही है जिसके ऊपर दीगर मरीजों के डायलिसिस नहीं होते। तो निश्तर हॉस्पिटल का ये अब का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। इससे पहले जो हेपेटाइटिस B वाले मरीज थे और जो C वाले मरीज थे उनकी मशीनें अलग नहीं थी। जो हेपेटाइटिस B के मरीज नहीं होते थे उनके जब डायलिसिस उस मशीन के ऊपर होते थे तो वह हेपेटाइटिस B का शिकार हो जाते थे। लेकिन अब एड्स जैसी मूजी मर्ज का जो शिकार हो रहे हैं ये इस हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और लोगों के एक एतमाद को ठेस पहुंची है क्योंकि यहाँ पे जनूबी पंजाब ये महरूम खिता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोग अपनी जेब खर्च के मुताबिक बहुत कम पैसों के अंदर निश्तर हॉस्पिटल को के अंदर जो डॉक्टर्स हैं उनको अपना मसीहा समझते हैं और यहाँ पे आते हैं। लेकिन इस एतमाद के बाद जो है वो लोगों के अंदर एक खौफो हरास की फिजा फैल गई है पूरे पाकिस्तान से। लोग अभी तिब्बी अमले के हवाले से अगर हम बात करें तो तिब्बी अमले के भी किसी फर्द में अभी तक कोई HIV की मुंतकिली की तस्दीक हुई है? देखिए तिब्बी ये जो चूंकि सारा मामला जुड़ा हुआ है डायलिसिस के साथ कि जिन मरीजों के डायलिसिस हो रहे थे उनके अंदर चूंकि वो सारा निज़ाम जो है वो गुर्दों की सफाई और सारा सिस्टम जो है वो उनके अंदर इंजेक्ट होता है जिसकी वजह से उनके अंदर ये एड्स का वायरस मुंतकिल हुआ। लेकिन अमले के किसी शख्स के अंदर जो है वो इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई एड्स की और ना इस तरह को कोई मामला है। सिर्फ वही मरीज़ जो यहाँ से डायलिसिस करवाते रहे इनकी मशीनों से उनके अंदर ही एड्स का वायरस मुंतकिल हुआ है। ठीक है, और जो मरीजों के अभी अहले खाना हैं जो मुतासर अफराद के लिए हैं अभी क्या कोई इमदादी या तिब्बी सहूलतें उन्हें फराहम की जा रही हैं? कल जब मैं निश्तर हॉस्पिटल में गया और मैंने वार्ड के अंदर देखा तो जो मरीज़ पहले से रजिस्टर्ड थे वो बेड्स के ऊपर मौजूद थे और जो निश्तर हॉस्पिटल के MS हैं उनका ये कहना है कि जो नए आने वाले मरीज़ हैं अगर हमारे पास कोई मशीन इजाफी होती है तो उसकी भी हम स्क्रीनिंग
कर रहे हैं। लेकिन निश्तर अस्पताल इंतज़ामिया ने अभी तक ये नहीं बताया कि जो 240 रजिस्टर्ड मरीज़ हैं उनमें से कितनों के अंदर वायरस की तस्दीक हुई है या उनके हमने स्क्रीनिंग टेस्ट दोबारा करवाए हैं, और ताकि ये क्लियर हो सके कि इनके अंदर तो HIV की मौजूदगी नहीं है। निश्तर इंतज़ामिया इस मामले के ऊपर बिल्कुल खामोश है। इतना बड़ा वाक़या होने के बाद निश्तर हॉस्पिटल को एक्टिव होना चाहिए था और कम से कम जो उनके 240 रजिस्टर्ड मरीज थे फौरी तौर के ऊपर उनके और लवाहिकीन की स्क्रीनिंग करके मीडिया को बताना चाहिए था कि इन मरीजों के अंदर जो है वो एड्स का वायरस मुंतकिल नहीं हुआ, ये एड्स से पाक हैं, लिहाजा इन मरीज जो है वो और दीगर जो शहरी हैं या दीगर मरीज हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन निश्तर इंतज़ामिया ने यहाँ पर भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया और किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो अवाम नास तक नहीं पहुंचाई ताकि लोग अवेयर हो सके। ठीक है। और इमरान, दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि नेग्लिजेंस जो है वो तो ऑब्वियसली पूरी हॉस्पिटल एडमिन की इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। जिस तरह से आपने कहा कि जो टेस्ट भी मरीज़ आकर करवा रहे हैं वो किसी और शख्स का टेस्ट करवा देते हैं, स्क्रीनिंग किसी और की हो जाती है, डायलिसिस किसी और के हो जाते हैं, तो ये तो पूरा जो सिस्टम है उसका फेलियर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत से केसेस में हमने देखा कि सिर्फ किसी एक शख्स पर ही सारा मलबा डाल दिया जाता है, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, किसी एक डॉक्टर को इस हवाले से कर दिया जाता है मुर्द इल्ज़ाम ठहराकर। इस केस में भी आपको लग रहा है ऐसे ही कुछ हो रहा है? बिल्कुल, इसमें भी हो रहा है। इसमें हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी को जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर गुलाम अब्बास जिनकी जिम्मेदारी है, और ख़ास तौर के ऊपर जो MS हैं निश्तर हॉस्पिटल के, वो हेड हैं पूरे हॉस्पिटल के, इतने बड़े हॉस्पिटल के, उनको तो जहाँ पे मामला सेंसिटिव होता है, जहाँ पे इस तरह के मूजी जो अमराज हैं उनके मुंतकिल होने का खदशा होता है, उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, बार बार चेक करना चाहिए कि ये जो मरीज़ हैं इनके जो ब्लड टेस्ट हैं ये 1 साल से क्यों नहीं हो रहे। और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी का तो काम ही ये होता है, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी हुई है कि उन्होंने 1 साल तक ये जहमत ही गवारा नहीं की कि जिन मरीजों के डायलिसिस हो रहे हैं उनके कम से कम जो ब्लड टेस्ट हैं वो इस दौरान दोबारा ले लिए जाएं। अगर ये बर वक्त ले लिए जाते और उसी वक्त तशखीस हो जाती तो हो सकता है कि ज़्यादा नुकसान ना होता। लेकिन अब जो चूँकि अमले की गफलत है और ये निश्तर हॉस्पिटल के जो MS हैं उनकी सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है कि उन्होंने इतने बड़े इदारे के हेड होके इतने सेंसिटिव ये बहुत खतरनाक वाकया पेश आया है। इसके बाद आपने क्या देखा? क्या हुकूमत या महकमा सेहत ने इस वाकये के बाद जो दीगर हॉस्पिटल्स हैं उनके भी तिबी आलात की चेकिंग के लिए कोई जामे मंसूबा बनाया? देखें, ये तो है अभी सिर्फ डायलिसिस की हद तक कि जो जहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक बाकायदा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट की कोलिशन के साथ जो है वो गुर्दों की सफाई करता है, इंडस के अंडर काम करता है, और दूसरा निश्तर हॉस्पिटल है, और इसके साथ साथ दीगर भी होंगे। लेकिन अभी तक मुल्तान की जो इंतज़ामिया है और जो हुकूमत है उसकी खामोशी बड़ी मानी खेज है कि इस मामले के ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ सेक्रेटरी ये जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ हैं इन्होंने एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल की है। अब देखते हैं कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो हुकूमत तक पहुंचती है और उसके बाद हुकूमत क्या एक्शन लेती है। लेकिन अभी तक जो है वो सब बिल्कुल पुरसकून होके बैठे हुए हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इतना बड़ा मूजी मर्ज HIV लोग पॉजिटिव हो गए और पता नहीं कितने ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। सिर्फ ये है कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ की तरफ के जिम्मे जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने ईमानदारी से पूरी की, अपनी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग दी और बंदों के अमले के नाम बताए, मुजरमाना गफलत बताई, और ये रिपोर्ट जब अब हुकूमत के पास जाएगी, अब हुकूमत क्या एक्शन लेती है ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदे न्यूज़ मुल्तान इमरान अरशद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।